हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। रोज रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, एक्चुअली कभी कभी लगता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, बट मैं रिकॉर्ड का बटन ही दबाना भूल जाती हूँ। क्या करूँ, बुढ़ापा आ गया है मेरा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बूढ़े दुश्मन क्या था, एक लाइन छोड़िए, इग्नोर करिए। तो 300 पजल सीरीज जो हमारा चल रहा है, उसका नेक्स्ट वीडियो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, देखते हैं। 9%, 9 लोग जोहान। आप देखिए, RSTUVW तो नहीं है, CDZY मतलब YZ ऐसे टक करके नंबर है। आर लिविंग वन अबव अनदर इन 9 फ्लोर बिल्डिंग। फ्लोर का है 9 फ्लोर है। 9 फ्लोर जब ज्यादा फ्लोर्स होता है ना, तो वो बहुत थोड़ा इजी होता है। देखिएगा, आप लोग डरिएगा मत 9 फ्लोर सोच के। 6 7 8 9, ये चीज तो जितना जल्दी आप जितना कम सेकंड में करना सीख जाएं, उतना ज्यादा फायदा है। यहां तक पढ़ने का जरूरत नहीं है। उदय इज लिविंग 2 प्लेसेस अबव रितिका। रतिका जो भी है, रतिका पूरा नाम लिखने का जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। उदय जो है वो रतिका के 2 प्लेसेस अबव, एक प्लेस ऊपर दूसरा प्लेस ऊपर। ठीक है, 2 लोग छोड़ के नहीं है, 2 प्लेस अबव है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये बात। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जोहान जोहान क्या नाम अच्छा है, लेकिन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जोहान एंड विहान इज 2 लेस देन, इक्वल टू नहीं है, 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन विहान एंड तिलक। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विहान और तिलक, ऐसे कि विहान और तिलक के बीच में अगर x नंबर ऑफ पीपल है, तो विहान और जोहान के बीच में x-2 लोग पीपल होंगे। यानी कि अगर विहान और तिलक के बीच में 5 लोग हैं ना, तो जोहान और विहान के बीच में 5-2 यानी कि 2-3 लोग होंगे, दोनों के बीच में रहते होंगे। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन जोहान एंड सविता। जोहान और सविता के बीच में 2 लोग हैं। पूरा फर्स्ट लेटर से भी चलेगा। विहान इज लिविंग एडजेसेंट टू सविता। वाह, सविता का नेबर है विहान। तेज हो रहे हो। क्या था? विहान, विकास लिख दे रहे थे मैं भी। विहान, ठीक है, इसका नेबर है सविता का, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, इसीलिए ऐसे किए। विहान इज लिविंग एडजेसेंट टू सविता, ये हो गया। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। 2 persons आर लिविंग अबव जोहान। ज्यादा से ज्यादा 2 लोग ही अबव रह सकते हैं, या तो उससे कम होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं जोहान के ऊपर। तो जोहान या तो एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में, मिनिमम पॉसिबिलिटी में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग ऊपर जोहान के हो सकते हैं, या तो जोहान यहाँ होगा या फिर कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये है कंडीशन। 3 कंडीशन जोहान से ही बन गया हमारा। युविका इज लिविंग जस्ट अबव दीपेश। दीपेश के जस्ट अबव युविका रहती है। हु किसके बारे में बात हो रहा है? दीपेश के बारे में। दीपेश इज लिविंग 2 प्लेसेस अबव छवि। दीपेश जो है छवि के 2 प्लेसेस ऊपर, मतलब एक छोड़ के ऊपर। ठीक है, ऐसे करके कोई सिचुएशन बनेगा जी। ओके, अब कहां से क्या स्टार्ट होगा? ये जोहान से 2 छोड़ के सविता है, ऊपर में जगह नहीं है, 2 छोड़ के सविता यहीं पर होगी। जोहान से 1-2 छोड़ के सविता यहाँ पर होगी। 1-2 छोड़ के सविता यहाँ पर होगी। ठीक है, अब सविता का नेबर है विहान। सविता का नेबर है विहान, तो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। एक बार मैं इसमें ऊपर लेके देखते हैं। अगर विहान यहाँ पर है, सोच के देखिएगा, अगर विहान यहाँ पर है तो ये क्या लिखा हुआ है कि जोहान और विहान के बीच में x-2 लोग रहते हैं। यहाँ पर x-2 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? x-2 इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू -1, सॉरी 3 हो जाएगा ना। ये देखिए, यहाँ पर जो बोला कि जोहान और विहान के बीच में x-2 लोग हैं, जितने भी लोग हैं विहान और तिलक के बीच में
उससे 2 लोग ज्यादा हो जाएंगे, है ना। यानी कि अगर जोहान और विहान के बीच में यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर 1 लोग है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 1 जाएगा प्लस 2 में जाएगा यानी 3। यानी कि विहान और तिलक के बीच में 3 लोग होंगे, विहान बीच में रहेगा, ऑब्वियसली विहान बीच में रहेगा। विहान से 1 2 3 छोड़ के तिलक, ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब ये देखिए, ये चीज तो कहां पर हम लोग फिट करेंगे, इसको भी तो कहीं फिट करना होगा। उदय और रतिका से एक छोड़ के उदय है, वो तो है ही, तो ये 2 जगह वाई डी और एक छोड़ के छवि, ये तो हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो ये उदय डॉट रतिका, 2 लोग साथ में हैं, यहाँ पर तो जगह ही नहीं बचा, ये नहीं होगा कंडीशन हमारा। क्यों नहीं होगा, पता चला उदय डॉट रतिका चाहिए हम लोग को, बट यहाँ तो 2 जन साथ में है, हमें 3 जगह चाहिए था। यानी कि जोहान, ये विहान यहाँ पर नहीं होगा, विहान सविता के ऊपर में नहीं होगा। और एक कंडीशन बन सकता है, विहान सविता का नेबर तो है लेकिन सविता के नीचे भी तो हो सकता है। विहान अगर यहाँ पर है तो 1 2 3, विहान और जोहान के बीच में 3 लोग हैं, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, यानी विहान और तिलक के बीच में 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, तिलक यहाँ पर हो जाएगा। अब तिलक यहाँ पर हो जाएगा तो 2 लोग साथ में चाहिए और एक छोड़ के छवि चाहिए, 2 लोग साथ में तो 2 को साथ में, तो यहाँ जगह है y और d का, लेकिन नीचे में एक छोड़ के छवि का तो जगह ही नहीं बचा। तो ये कंडीशन में हमको नहीं लग रहा है कि ये कहीं बन पाएगा। इसमें देखते हैं, विवान को यहाँ लेते हैं, विहान जो भी है, विहान को यहाँ लेते हैं। विहान से 1 था, विहान और जोहान के बीच में 1 लोग है, तो x का वैल्यू 3 आएगा, यानी कि विहान और तिलक के बीच में 3 लोग होंगे। ऊपर में तो 3 का जगह नहीं है, 1 2 3, तिलक यहीं पर होगा। और अगर तिलक यहाँ पर हुआ तो ये 2 जन साथ में चाहिए हमको y और d, तो y और d 2 जगह साथ में यहीं पर बचा हुआ है, यतिका और दीपक जो भी है, और उससे 1 छोड़ के छवि चाहिए, छवि हो गई। अब और क्या बचा हुआ है ये देखिए, उदय रतिका डॉट उदय, उदय डॉट रतिका बन गया हमारा, ये हमारा बन चुका है, सारा फिट हो गया ना, कहीं भी कुछ गलत हुआ नहीं हुआ, तो ये हमारा आ चुका है आंसर। ठीक है, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पॉसिबिलिटी में आया ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैसा सिचुएशन होता है, यहाँ पर भी बना के देख सकते हैं। विहान यहाँ पर है, विहान अगर यहाँ पर होता तो 1 हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 3, 1 2 3, तिलक यहाँ पर हो जाता, तिलक ही नाम है ना, हाँ तिलक यहाँ पर होता। अगर तिलक यहाँ पर होता तो क्या होता, 2 जगह साथ में ये चाहिए y d डॉट छवि, ये तो चलिए हो जाता y d डॉट छवि, छवि तो यहाँ हो जाता, लेकिन ये देखिए ना, उदय और रतिका को डॉट एक जगह चाहिए, 3 जगह वाला, यहाँ पर एक, यहाँ पर उदय है, रतिका यहाँ नहीं हो सकता था ना, तो ये बीच वाला हमारा बन गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बीच वाला कंडीशन बन चुका है हमारा। अब इससे रिलेटेड आंसर्स देखते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन तिलक एंड जोहान, जोहान और तिलक के बीच में कितने लोग हैं, जोहान, ये जोहान है ना, जोहान और तिलक 1 2 3 4 5 लोग रहते हैं जी, 5 5 5 फिफ्थ एक 5 लोग, 5 यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग लिविंग टॉप मोस्ट पर कौन रहता है, उदय रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग लिविंग एग्जैक्टली बिटवीन विद उदय और छवि, उदय और छवि के एग्जैक्टली बिटवीन कौन रहता है, एग्जैक्टली बिटवीन मतलब 9 माइनस 1, ऊपर से 2 छोड़ के, नीचे से 2 छोड़ के, तीसरा नंबर, इधर से 3 छोड़िए, इधर से 3 छोड़िए, सविता एग्जैक्टली बिटवीन रहती है ना, यहाँ 3 यहाँ 3, छवि और उदय के बीच में सविता रहती है एग्जैक्टली बिटवीन उदय एंड छवि।
ये तो गलती से हो गया था। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विहान फ्रॉम टॉप मोस्ट फ्लोर? टॉप से विहान कहाँ पर है? विहान है टॉप से 6th, 1st, 2nd, 3rd, 4th नंबर पर है, टॉप से 4th। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई हैव टू इरेज दिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इफ विहान रिलेटेड टू युविका, अब देखिए विहान और युविका में क्या रिलेशन है भाई? विहान और युविका ये दोनों के बीच में एक फ्लोर का गैप है, ठीक है। इफ विहान रिलेटेड टू युविका, सविता इज रिलेटेड टू दीपेश, देखते हैं सविता और दीपेश में क्या गैप है। हाँ, इसमें भी सविता और दीपेश में एक फ्लोर का गैप है, यही रिलेशन है। देन इन द सेम वे रतिका रिलेटेड टू हुम? रतिका किससे रिलेशन है? रतिका का रिलेशन या तो सविता से है या फिर उदय से। अब इसमें ऑप्शन में जो भी रहेगा उसी को करेंगे, उदय और सविता। ओ उदय भी है और सविता भी है, तो क्या जब उदय और सविता दोनों है यानी कि कुछ ना कुछ हम लोग को और रिलेशन अलग टाइप से देखना होगा, सिर्फ वन पर्सन का नहीं देखना है। देखिए कैसे करेंगे। युविका और सविता, युविका के सॉरी क्या था, विहान रिलेटेड टू युविका है ना, विहान ऊपर है युविका नीचे है, मतलब विहान से एक फ्लोर छोड़ के नीचे है युविका, ठीक है, ये रिलेशन है। सविता रिलेटेड टू दीपेश, यानी कि सविता से पहले वाला से, सविता से एक छोड़ के नीचे है दीपेश, ये डायरेक्शन भी साथ में काउंट हो जा रहा है, सिर्फ एक लोग का नहीं बात हो जा रहा, यही डिफरेंस है। देन इन द सेम वे रतिका इज रिलेटेड टू किसके साथ? तो रतिका किससे रिलेटेड है? तो रतिका से एक छोड़ के नीचे, रतिका से एक छोड़ के नीचे कौन है भाई? सविता है, तो सविता आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन साथ में आया है इसी वजह से इसका ऐसा हुआ। आंसर देखते हैं, DACDE, DACDE, ठीक है। आप लोगों को मुझे भी थोड़ा डाउट हो गया था ना, मैंने पहले बोला कि या तो उदय होगा या तो सविता होगा। अगर सिर्फ एक जन का गैप रहता, सिर्फ एक जन वाला अगर रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन तो हम लोग को बताया नहीं जाता है कि कौन से रिलेशन से क्वेश्चन में दिया है, हम लोग को खुद समझना होता है, ठीक है। युविका और विहान का दिख गया था कि एक जन है इन दोनों के बीच में, सविता और दीपेश का भी दिख गया था एक जन है। यहाँ पर रतिका और उदय, रतिका यहाँ थी उदय यहाँ था, रतिका यहाँ थी सविता यहाँ था, इन दोनों के बीच में भी तो एक जन का है। लेकिन ऑप्शन में जब दोनों दे दिया है और ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर ई बोथ इधर छवि या फिर रतिका, सॉरी सविता या फिर उदय, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तब हम लोग कुछ और दिमाग लगाएंगे। एक जन का तो है, साथ में डायरेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि विहान के नीचे है युविका, सविता के नीचे है दीपेश, ये वैसे ही रतिका के नीचे वाला को हमको लेना होगा, जो कि कौन है? सविता, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ये कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, बट ये कुछ नया था आप लोग के लिए, तो हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं जी, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने सारे वीडियोस हैं मेरे सारे के सारे हेल्पफुल वीडियोस होते हैं। मैं कभी कोई क्रिंज टाइप का या फिर कभी कोई अलग ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ जो एग्जाम में नहीं आता है, सारे एग्जाम रिलेटेड होते हैं। भले अभी मैं रिसेंटली बस पीओ प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन करवा रही हूँ, बट अभी क्योंकि प्रीलिम्स का ही तो एग्जामिनेशन है, IBPS पीओ है, SBI पीओ है, तो आप जितना प्रीलिम्स को, अब तो मेंस तो अभी ध्यान आप लोग शायद ना ही दो, अभी 15 दिन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी का 15 दिन, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मेरा 60 डे वीडियो प्लान में लिखा हो, मैंने बताया हुआ है पहले मेंस करना है, ठीक है। बट एट दिस मोमेंट जब आपके पास 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, अगस्त में आपका एग्जाम है, जुलाई 15 तारीख 16 तारीख हो गया है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना है। जितना मॉक टेस्ट हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए,
और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए, जहां से क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मेरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद सॉल्व करिए, उसके बाद में, मैं तो यही बोलती हूँ, मैं खुद कभी नहीं बोलती पूरा वीडियो देखिए। इफ यू आर नॉट अ बिगिनर तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में स्पीड में 1.5 का स्पीड में देख लीजिए, लेकिन 1.5 का स्पीड में देख लीजिए, अगर कोई अलग तरीका से मैंने बताया हो तो, या फिर आपका इजी तरीका है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, बट कभी कभी दे देते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।